कॉम एंड वेलकम टू माई चैनल। तो वो तमाम तरह एप्लीकेंट जो फ़िनलैंड में पीएचडी करना चाहते हैं या पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, जो फ़िनलैंड में पीएचडी होती है ना, वो फुल्ली फंडेड प्लस पेड सैलरी होती है। इसका मतलब ये होता है कि लाइक अगर पाकिस्तानी एप्लीकेंट है, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में अगर आप बैचलर मास्टर या पीएचडी पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको हैवी फ़ीसें पे करनी पड़ती हैं। लाइक सेमेस्टर फ़ी आपको पे करनी पड़ती है, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 2.5 से 3 लाख जो है ना पर सेमेस्टर बनती है। अगर आप एमएस एमफिल करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 1 लाख से 1.5 लाख या 70,000 या 80,000 जो है बनती है। लेकिन जो फॉरेन कंट्री है इंक्लूडिंग फिनलैंड, यहाँ पे आप पीएचडी भी करते हैं और पीएचडी के साथ साथ आपको वहाँ पे पेड पर मंथ सैलरी भी दी जाती है। उसके अलावा कोई सेमेस्टर फ़ी पे करने की ज़रूरत भी नहीं होती। लाइक जो भी अदर एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं आप सैलरी के थ्रू कवर करते हैं। और स्कॉलरशिप के अंडर जो आपकी ट्यूशन फ़ी होती है, एकोमोडेशन होती है, ठीक है, आपके मंथली स्टेपेंड होते हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना आपके कवर किए जाते हैं स्कॉलरशिप के अंडर। तो यहाँ पे दो टाइप्स की फंडिंग होगी, एक होगी फुली फंडेड स्कॉलरशिप, दूसरी होगी पेड सैलरी एज ए जॉब। ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं फिनलैंड में कि किस तरह से आप पीएचडी या पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है या कोई भी चीज़ है, आपने उसका जो ब्राउज़र है वो कर लेना है जी, ओपन कर लेंगे। लाइक यहाँ मैं आपको एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताना लगा हूँ कि इसमें अगर आप पीएचडी या पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम है जी हेलसिंकी। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी या पोस्ट डॉक, अब मेथड आप फिनलैंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में करें, पीएचडी करें, पोस्ट डॉक करें, मेथड ये सेम होगा। अब अगर आपको यूनिवर्सिटी की लिस्ट का नेम नहीं पता तो आपने क्या करना है, लिस्ट ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन फिनलैंड ये लिख के आपने जस्ट इंटर करना है। तो यहाँ पे आपको तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ के नेम मिल जाएंगे। ये देखिए जी, ये रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या पोस्टर करना चाहते हैं, अपनी चॉइस के मुताबिक इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इसकी सजेशन, ये जो है ना एआई की सजेशन है, अब ये जो डाटा आपको देता है ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से कलेक्ट करके आपको देता है। लाइक इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये रॉन्ग भी हो सकती है, ये अपने माइंड में रखना है। ये नहीं सोचना है कि जो एआई की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 100% करेक्ट होती है। ये मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ से डाटा कलेक्ट करके आपको एक कंबाइंड फॉर्म में दे देता है। अब वो यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है प्राइवेट भी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जो भी लाइक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो आपकी एडवर्टाइजमेंट जो उनकी वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं तो वहाँ पे आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं। तो वो ये तमाम तर वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करके आपको यहाँ पे दे देता है, लेकिन आपने ऑफिशियल वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है। अब यहाँ पे स्टडी इन फिनलैंड है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी की डिटेल आपको मिल जाएगी। अब आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करने के बाद, ठीक है, यूनिवर्सिटी की डिसाइड करने का मकसद ये, लाइक यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी ओपन की हुई है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको इंटर करता हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटी की लोकेशन देखना चाहते हैं, किस जगह पे है, किस लाइक इसकी लोकेशन है क्या फिनलैंड में, तो आप यहाँ पे इसका एड्रेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सेप्टेंस रेट भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स हैं ये अपने माइंड में रखने हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हुए। अगर आप अब यहाँ पे देखिए जी 17% इसका 2013 का एक्सेप्टेंस रेट है, लेकिन इन्होंने अपडेट नहीं किया, जबकि आप 2026 है। तो आप मेन चीज़ आपने क्या करना है, कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, वहाँ की लोकेशन आपने देखनी है, क्योंकि हर कंट्री की लोकेशन वेरी करती है, कोई बैकवर्ड एरिया होता है, कोई मॉडर्न होता है। ठीक है, तो आपने अपनी चॉइस के मुताबिक प्लेस भी सिलेक्ट करनी है। प्लेस सेलेक्ट करने के बाद उसी प्लेस के अंडर जो यूनिवर्सिटीज़ फॉल करती हैं आपने उन्हीं यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करके अप्लाई करनी है। अब फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है जी यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी डॉक्टर एंड पोस्ट डॉक पोजीशन इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स ओपन की हुई मिल जाएंगी। अब क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ जी डॉक्टर प्रोग्राम पीएचडी, मैं पीएचडी की डिटेल आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। मेथड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाहे वो पीएचडी का हो या पोस्ट डॉक का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहें, सेम यही मेथड को आपने यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 14 पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं बायोमेडिसन, क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग रिसर्च, तो इसके अलावा इवैल्यूएशन, उसके अलावा एजुकेशन, स्कूलिंग, लर्निंग, उसके अलावा ह्यूमनिटीज़ हो गया।
तो इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, जिस प्रोग्राम के अंडर आपका पीएचडी प्रोग्राम मैच करता है, रिसर्च एरिया मैच करता है, उस पर आपने सिंपली क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ जी डॉक्टरेट प्रोग्राम इन लॉ डिपार्टमेंट में मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी मास्टर इन लॉ ऑलरेडी एजुकेशन है। अब मैं पीएचडी करना चाहता हूँ तो सिंपली रीड मोर पे मैंने करना है क्लिक। अब क्लिक करेंगे तो इसी प्रोग्राम की फर्दर जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे टोटल जो सुपरवाइज़र हैं ऑलमोस्ट 90 एक्सपर्ट सुपरवाइज़र हैं जो पीएचडी स्टूडेंट को सुपरवाइज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्टर रिसर्चर की जो टोटल तादाद है आप यहाँ पे देख सकते हैं 250, कितनी 250 होगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे इसके जो एडमिशन्स होते हैं, ठीक है, साल में 2 बार ओपन होते हैं। अब किसी भी ईयर में अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जो मोस्ट एसेंशियल स्टेप होगा फर्स्ट वन वो ये होता है कि आपने सुपरविजन के लिए प्रोफेसर को कांटेक्ट करना होता है, क्योंकि पीएचडी और पोस्ट डॉक जब तक आप प्रोफेसर के साथ अपना प्रपोज़ल जो है ना प्रपोज़ल शेयर नहीं करेंगे, प्रपोज़ल अपना जो है ना उसके थ्रू जो है ना जो प्रोफेसर होगा सुपरवाइज करने के लिए रेडी होगा वो आपसे क्या आपका प्रोजेक्ट मांगेगा कि आपके प्रोजेक्ट का टॉपिक है क्या, आप किस टॉपिक के पे आके यहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं। जब आप अपना टॉपिक बताते हैं फिर वो आपसे कहेगा कि आप अपना इसका जो है ना प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रपोजल है, वो आप शेयर करें। फिर आपको उसी ही सिलेक्टेड टॉपिक के ऊपर आपको अपने रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करना होता है, प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना होता है। अब वहाँ पे आप मल्टीपल सेक्शन ऐड कर सकते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर भी होता है, रिसर्च गैप्स हो गए, रिसर्च क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, उसके अलावा मेथोडोलॉजी होगी, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में ऐड करने होते हैं। अब जब भी किसी प्रोफेसर को कांटेक्ट करें आपने एक को कांटेक्ट नहीं करना बल्कि मल्टीपल को कांटेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपने 10 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की, 50 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की, 20 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की, तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करके आपने वहाँ से अपने एरिया और रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक प्रोफेसर को शॉर्टलिस्ट करना है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपने जब आप ईमेल करने लगेंगे आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी CV अटैच करनी है। हर प्रोफेसर के लिए सेपरेट रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गूगल स्कॉलर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो मेथड होता है रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करने का, आप जिस तरह से बैचलर में भी थीसिस वर्क होता है ऑलमोस्ट 3 से 6 मंथ का, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं पाकिस्तान में, कुछ नहीं कराती, कोर्स वर्क कराती है बैचलर का कम्प्लीटली। और जो MS MPhil होती है उसमें लास्ट 1 ईयर आपका रिसर्च बेस्ड होता है। जिस तरह से आप अपना थीसिस वर्क करते हो, ठीक है, हर लाइन को प्रूव करने के लिए आप उसका रेफरेंस ऐड करते हो, सेम इसी तरह से जब आप मास्टर में जब आप सिनॉप्सिस प्रोफेसर के साथ शेयर करते हो, सिनॉप्सिस आपका अप्रूव होता है, फिर जाके उस पर रिसर्च स्टार्ट होती है, फिर जाके आप अपना रिसर्च थीसिस राइट करना स्टार्ट करते हो। सेम इसी तरह से जब आप प्रपोजल राइट करोगे तो अपने ही टॉपिक के अंदर जो मल्टीपल आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं आपने वो रीड आउट करने हैं, वहाँ से आपने 2-2 लाइनें 3-3 लाइनें पिकअप करनी है, अपना रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करना है, फिर लिटरेचर भी वो आपने वहाँ से निकालना है, फिर आपने रिसर्च गैप्स देखने हैं। एक टॉपिक ऑलरेडी आपने जो सिलेक्ट किया है लेकिन उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स रिसर्च हो चुकी है लेकिन वो रिज़ल्ट जो एक्सपेक्टेड थे वो नहीं निकले, वो फिर आपने अपने रिसर्च गैप में मेंशन करने होते हैं कि ये रिसर्च गैप है, मैं अपनी रिसर्च के थ्रू इनको कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये रिसर्च गैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपके रिसर्च क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, फिर मेथोडोलॉजी के आपने अपनी रिसर्च को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से आपने अपनी रिसर्च को परफॉर्म करना है, वो आपने मेंशन करनी होती है रिसर्च प्रपोजल के अंदर। अब क्या करना है, आपने रिसर्च प्रपोजल तो सेकंड ऑप्शन है जब तक आपको प्रोफेसर का रिस्पांस रिसीव नहीं होता। अब यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है जी कॉन्टैक्ट्स एंड सुपरविजन। अब सिंपली कॉन्टैक्ट्स एंड सुपरविजन पे हमने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फर्दर जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जी, अगर आप सुपरवाइज़र को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए जी, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, ठीक है, उसके अलावा स्टीयरिंग ग्रुप डायरेक्टर। अब सुपरवाइज़र को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एप्लीकेशन ओपन करने का वेट नहीं करना कि एप्लीकेशन ओपन होगी तब मैं प्रोफेसर को कांटेक्ट करना स्टार्ट करूँगा। प्रोफेसर को कांटेक्ट करने के लिए आपको कई मंथ्स
पहले प्रोसेस इनिशिएट करना होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है लाइक एक जो राइट मैच प्रोफेसर के साथ बनाना होता है, प्रोफेसर की सुपरविजन लेनी होती है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो आपको ऑलमोस्ट 6 से 1 ईयर, चाहे आपकी डिग्री चल रही हो, 1 साल आपका रहता हो, आपने तब से अपना प्रोसेस इनिशिएट कर लेना है, ताकि एज सुन एज पॉसिबल आप प्रोफेसर के साथ अपना रिसर्च डिस्कस कर सको, अपना प्रपोजल राइट कर सको, और उसके बाद आप अपनी जब एक्सेप्टेंस आपको सिक्योर होगी फिर आप फॉर्म फिलिंग करो। कुछ एक्सेप्टेंस डायरेक्टली ऑफ़र होती है जिसको हम सैलरी बेस्ड कहते हैं, वो डायरेक्ट आपको ऑफ़र लेटर देते हैं, आप वीज़ा प्रोसेस करते हैं। लेकिन कुछ ऑफ़र्स ऐसी होती हैं जिसमें प्रोफेसर के पास फंडिंग सिक्योर नहीं होती, वो कहता है कि ठीक है मैं सुपरवाइज करने के लिए रेडी हूँ, कि आपके पास फंडिंग ऑलरेडी है। तो इस केस में आपने प्रोफेसर से लेटर और सुपरविजन लेना होता है, फिर आपको एक्सटर्नल फंडिंग के लिए अप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट अर्ली का हो गया, उसके बाद आपने अपनी डीप रिसर्च करनी है। डीप रिसर्च का मतलब यह है कि हर यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करें और वो प्रॉस्पेक्टिव सुपरवाइज़र को शॉर्ट लिस्ट करें जिसका रिसर्च इंटरेस्ट, जिसका पीएचडी प्रोग्राम आपकी प्रीवियस पीएचडी मास्टर की डिग्री और रिसर्च एरिया के साथ अलाइन कर रहा है। जनरल प्रोफेसर को फाइंड आउट करके आपने कॉन्टैक्ट नहीं करना, एग्जैक्ट प्रोफेसर को फाइंड आउट करके आपने उनको कॉन्टैक्ट करना है। उसके अलावा अब यहाँ पे देखिए, कोई भी प्रोफेसर को आप कॉन्टैक्ट करने लगे, आपने ये माइंड में लाजमी रखना है कि कॉन्टैक्ट वाले प्रोफेसर को ईमेल नहीं करनी। आपने परमानेंट जो ऑलरेडी परमानेंट जॉब पे है या लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट में है, उसी प्रोफेसर को आपने शार्ट करके उसी को कॉन्टैक्ट करना है फॉर सुपरविजन, ठीक है। उसके अलावा अब ये देखें जी, उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ईमेल का मेथड क्या होना चाहिए। आप जनरल ईमेल यूज़ नहीं करेंगे जब आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है सुपरवाइज़र, क्योंकि मल्टीपल लॉट ऑफ ईमेल रोज़ाना की बेस पे रिसीव करता है। लेकिन जब आप किसी प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइज़र को अप्रोच करते हो, आपने क्या करना है, अपना क्लियरली रिसर्च टॉपिक प्रेजेंट करना है प्रोफेसर को, मोटिवेशन राइट करनी है, अपना जो मैनर है वो शो करना है। उसके अलावा ठीक है, आपने प्रोफेसर के साथ इंटरेस्ट जो शो किया है वो किस तरह से अलाइन कर रहा है, ठीक है। लाइक यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आपने पहले तो अपनी ईमेल को अपने प्रीसाइज फॉर्म में रखना है, ठीक है, प्रीसाइज फॉर्म में। उसके बाद आपने अपना रिसर्च इंटरेस्ट प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक अलाइन करके अपना रिसर्च एरिया मेंशन करना है कि ये मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है, इस रिसर्च टॉपिक पे या इस रिसर्च एरिया में मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। कोई लंबी चौड़ी लाइनें नहीं लिखनी, एग्जैक्ट फॉर्म में आपने लिख के प्रोफेसर को आउटरीच करना है। उसके अलावा जब आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करते हैं तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि कोई प्रोफेसर विद इन 24 आवर्स भी आपको रिप्लाई कर देता है। कोई प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो कि ऑलमोस्ट 12 to 15 डेज़ के अंदर अंदर स्टूडेंट की सिलेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट 24 आवर्स में आपको रिस्पॉन्स करते हैं, फर्स्ट वीक में आपका रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन होता है, सेकेंड वीक में आपकी मीटिंग होती है प्रोफेसर के साथ। इन केस अगर प्रोफेसर के पास ऑलरेडी फंडिंग सिक्योर्ड है तो वो आपको डायरेक्ट ऑफर लेटर देगा, फिर आप वीज़ा प्रोसेस करेंगे। इन केस उसके पास फंडिंग सिक्योर नहीं होगी तो फिर आपको लेटर सुपरविजन देगा, फिर आपने एक्सटर्नल फंडिंग के लिए अप्लाई करनी है, ठीक है। अब ये तमाम तर चीज़ें जो है ना आपने फिनलैंड में प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए यूटिलाइज़ करना है। अब यहाँ पे फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, लाइक यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, यहाँ पे उन्होंने पोर्टल दिया हुआ है, रिसर्च पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रोफेसर को फाइंड आउट करना है और जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, जो भी एरिया है, आपने मैच करना है और प्रोफेसर को आपने आउटरीच करना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोफेसर को कांटेक्ट करते हुए आपके पास ऑलरेडी रिसर्च प्रपोजल बने हुए की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट अपने सीवी की बेस पे प्रोफेसर को आउटरीच कर सकते हैं, प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर सुपरविजन। अब यहाँ पे देखें जी, वो पोर्टल ओपन हो चुका है जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी का रिसर्च पोर्टल है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना डिपार्टमेंट लिखूँगा। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो मेरा इंटरेस्ट लॉ में है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लाल लिख के, ठीक है, यहाँ पे लाल लिख के इसको कर दूंगा जी मैं इंटर करने के बाद आप यहाँ पे डिफरेंट प्रोफेसर्स की डिटेल यहाँ पे देख सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर प्रोग्राम इन लॉ सुपरविजन फॉर डॉक्टर। अब यहाँ पे क्लियरली उसने राइट किया हुआ है कि ये पीएचडी स्टूडेंट को सुपरवाइज भी करता है और इसका इंटरेस्ट भी पीएचडी इन लॉ में है। अब मैं इस प्रोफेसर को मेल कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ। अब इसकी फर्दर डिटेल मैंने क्या देखनी है, इसी प्रोफेसर की मैं क्लिक करूँगा प्रोफाइल पे। अब यहाँ पे सारे प्रोफेसर की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, पब्लिकेशन मिल जाएंगे हर प्रोफेसर के। अब मैं फॉर एग्जांपल इसी प्रोफेसर को इमी को मैं जो है ना ओपन कर देता हूँ। ओपन किया, अब यहाँ पे देखें जी इसी की एक्सटर्नल पोजीशन देख लें,
फील्ड ऑफ साइंस देख लें, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल है, लॉ एंड इम्यूनिटीज़, लैंड फंड। अब ये फॉर एग्जांपल ये इसके रिसर्च इंटरेस्ट है। अब इनमें से किसी भी एरिया में, किसी भी रिसर्च फील्ड में आप इस प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर सुपरविजन, ठीक है। ये उसने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे उसके आर्टिकल्स हैं, ये ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। आप इनमें से जिस भी रिसर्च इंटरेस्ट, जिस भी टॉपिक के अंदर आपका रिसर्च इंटरेस्ट फॉल कर रहा है, आप प्रोफेसर को मेल करते हुए एज ए रेफरेंस उसका टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट आप शॉर्टलिस्ट करें जो आपको अच्छा लगता है, जिसके अंदर आपकी रिसर्च इंटरेस्ट अलाइन कर रही है, इसका भी रेफरेंस आप ऐड कर सकते हैं। इससे ये इम्पैक्ट होगा कि प्रोफेसर को पता होगा कि जिस स्टूडेंट ने मुझे कॉन्टैक्ट किया है एटलीस्ट उसने मेरी प्रोफाइल को रिव्यू किया, मेरी प्रोफाइल को पढ़ा है, तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने की वजह से वो आपको पॉजिटिव रिस्पांस देता है, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। उसके अलावा यहाँ पे पब्लिकेशन उसकी देख लें, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें, इसकी सारी प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये देखें जी, रिसर्च यूनिट्स, प्राइजेज, एक्टिविटीज़, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगेन यहाँ पे ला पे क्लिक करता हूँ क्योंकि बैक पे क्लिक हो गया। यहाँ पे अब ये ईमेल लिखा हुआ है, ये ईमेल मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं अपना सब्जेक्ट टाइटल लिखूँगा, फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट फॉर PhD सुपरविजन, ठीक है। उसके बाद आपने ईमेल बॉडी लिखनी है। सिंपली आपने अपना रिसर्च इंटरेस्ट इस प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक शो करना है, अलाइन करना है, फिर अपनी मोटिवेशन शो करनी है, फिर अपने रिसर्च एक्सपीरियंस शो करना है। उसके बाद अपनी मोटिवेशन आपने शो करनी है और 2-3 उसके पेपर्स या प्रोजेक्ट्स या आर्टिकल्स आपने वहाँ से 2-3 शार्ट करने हैं। शार्ट करने के बाद एज ए रेफरेंस आपने ऐड करना है ईमेल बॉडी में और इसको कॉन्टैक्ट करना है फॉर सुपरविजन। तो ये आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन हायर कर देगा। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप PhD करना चाहते हैं या पोस्ट करना चाहते हैं फिनलैंड में, तो सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेंट ये चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट कर दूँ, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन आपकी सर्विस एडमिशन कंसिडर होती है, ना कि स्कॉलरशिप। तो अगर आप स्कॉलरशिप की तलाश में हैं तो एज सुन एज पॉसिबल पहले अपना सुपरवाइजर डिसाइड करें, फिर जो है ना एक्सटर्नल फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है फिनलैंड में PhD या पोस्ट डॉक करने का।